everyone. कंगना रनौत अपनी हरकतों की वजह से पूरे देश से एक बार फिर गालियां खा रही हैं। आप सबको मालूम ही होगा कि टाइम्स नाउ के एक शो में उन्होंने दर्शकों के सामने, लाइव ऑडियंस के सामने कहा है कि हमारा देश 1947 में आजाद नहीं हुआ था। वो आजादी नहीं, भीख थी। असल में हमारा देश आजाद हुआ है 2014 में। ये लफ्ज मेरे नहीं है, ये लफ्ज कंगना रनौत के हैं। और जैसे ही ये लफ्ज उनके मुंह से निकले हैं, तब से सिर्फ और सिर्फ गालियां मिल रही हैं उन्हें। और मुझे लगता है कि कंगना रनौत इसी के लायक है। महात्मा गांधी जी के त्याग को भूल गई वो। महात्मा गांधी जी के साथ साथ न जाने कितने लोग देश की आजादी के लिए शहीद हो गए, जिसमें से मंगल पांडे जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, न जाने कितने लोगों ने अपनी लहू की कुर्बानी दी, अपने परिवार को छोड़ के चले गए। और उसके बाद 2021 में नवंबर के महीने में एक सो कॉल्ड एक्ट्रेस आके कहती है कि हमारा देश 1947 में आजाद नहीं हुआ, वो आजादी भीख थी। हमारा देश आजाद हुआ है 2014 में। तलवे चाटना किसे कहते हैं, ये कंगना रनौत ने प्रूव किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी, उसका थैंक यू करने के जगह उन्होंने फैसला किया कि अब भारतीय जनता पार्टी के हर कदम को, हर गलत कदम को वो सही कहेंगी। और टाइम्स नाउ के शो में उन्होंने कह दिया कि हमारा देश 2014 में आजाद हुआ है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कंगना रनौत जी से, आप कब पैदा हुई थी? मुझे लगता है कि आप 2014 के बाद पैदा हुई हैं। अगर आप 2014 से पहले पैदा हुई होती तो आपको ये मालूम होता कि हमारे देश को आजाद करवाने में हमारे देश के न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी अपने घर को छोड़ दिए, अपने परिवार को त्याग दिए और भगवान के प्यारे हो गए। उनके लहू का बदला आपने उनकी बेइज्जती करके लिया है। और महात्मा गांधी जी के साथ साथ न जाने कितने लोगों की जो आपने बेइज्जती की है टाइम्स नाउ के शो में कि 1947 में हमारा देश आजाद नहीं हुआ। तो कंगना रनौत जी, आप 2014 से पहले पैदा हुई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि आपका दिमाग तो मात्र 7 साल जैसा ही है। आपकी इस सोच को मैं पागलपन कहूं या देशद्रोही? ऐसी देशद्रोही सोच सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत जी की ही हो सकती है, जो कि अपनी हाइट से बड़ी हो गई, अपनी बॉडी से बड़ी हो गई, लेकिन दिमाग 7 साल से ऊपर का नहीं है। अगर 7 साल के ऊपर का होता तो आप ये फिजूल की बातें नहीं कहती टाइम्स नाउ के शो में। कंगना रनौत हर किसी के जबान पे ये नाम अचानक से आ जाता है, तारीफ करने के लिए नहीं, गालियां देने के लिए। पद्मश्री अवार्ड मिला, किस लिए? आखिर किस लिए पद्मश्री अवार्ड मिला कंगना रनौत को? कोई अंधभक्त जवाब देगा? कंगना रनौत को पद्मश्री आखिर किसने दिया, किस वजह से दिया, क्या योगदान है उनका? देश के लोगों को भड़काने के अलावा उन्होंने किया ही क्या है? वो एक्ट्रेस है, वैसी तमाम एक्ट्रेसेस हैं हमारे देश में, गिनती नहीं है। उन सबको क्यों नहीं मिला पद्मश्री?
सोनू सूद जी जो हमारे देश के सबसे बड़े गरीबों के मसीहा हैं, उन्हें पद्मश्री नहीं दिया गया। उन्हें पद्मश्री छोड़िए, उनके घर पे रेड पड़वा दी गई, उनके ऑफिसेज में रेड पड़वा दी गई। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए सोनू सूद जी। क्यों? क्योंकि सोनू सूद ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनकी फिजूल की तारीफें नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जहां गलत है वहां तारीफ नहीं की सोनू सूद ने, इसलिए पद्मश्री नहीं मिला। और कंगना रनौत भाजपा के गलत होते हुए भी भाजपा की तारीफ करती है, इसलिए कंगना रनौत को पद्मश्री मिला। कंगना रनौत को पद्मश्री आखिर किस लिए मिला? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना, उसने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम किया था कि उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया? - 2014 में हमारा देश आजाद हुआ है कंगना रनौत। उससे पहले तुम क्या खा पी नहीं पा रही थी? उससे पहले क्या तुमने पढ़ाई नहीं की थी? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सब तुम्हारे पापा ने पैदा किया था। ये आजाद जो हुआ था हमारा देश, उसमें किसका रोल था? तुम्हारे पापा का कि तुम्हारे दादा का? कंगना रनौत, इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना, क्योंकि 2014 से पहले जो तुमने पढ़ाई की है, पता नहीं की है, आई डोंट नो, क्योंकि 2014 से पहले हमारा देश जिस तरह से खुशहाल जिंदगी जी रहा था, मैंने भी पढ़ाई 2014 से पहले ही कंप्लीट की है और बहुत अच्छे से कंप्लीट की है। आज तो शिक्षा के कोई मायने ही नहीं रह गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस, फिर उसके बाद पढ़ाई इतनी महंगी, महंगाई इतनी ज्यादा। और 2014 से पहले जो आजादी हमारे देश भारत की थी, वो मुझे लगता है कि कंगना रनौत किसी जेल में रह रही थी, या फिर कंगना रनौत ने पढ़ाई नहीं की है। दोनों में से कुछ एक है, क्योंकि ऐसी सोच को सिर्फ और सिर्फ पागलपन कहा जा सकता है या फिर देशद्रोही सोच। इसके अलावा कंगना रनौत की सोच को कुछ और नहीं कहा जा सकता। कंगना रनौत ने इतना बड़ा बयान देकर नेशनल टेलीविजन पर महात्मा गांधी जी की बेइज्जती की है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जैसे देशभक्तों को ये सुनकर अंदर से टूट चुके हैं हम, और जब तक कंगना रनौत को देशद्रोही का मुकदमा नहीं हो जाएगा और कंगना रनौत को जितनी सिक्योरिटीज मिलती हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसके वो बिल्कुल भी लायक नहीं है। कंगना रनौत की इस सोच पर आप सबकी क्या राय है? क्या हमारा देश 2014 से पहले आजाद नहीं हुआ था? हमारा देश 2014 में आजाद हुआ है। 1947 में जो हमारे न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी मारे